मैंने जिंदगी में कभी योगा नहीं किया है। मैं पहली बार योगा कर रहा हूं। मैं कैसे करूंगा? मुझसे होगा? मैंने तो कभी योगा किया ही नहीं है, शायद मुझसे योगा हो ही नहीं पाएगा। मेरी बॉडी बड़ी स्टिफ है, क्या मैं योगा कर सकता? नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो लेकर आए हैं आपके लिए जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी योग अभ्यास नहीं किया और वो योग अभ्यास कैसे शुरू करें। तो उसके लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे साथ इस वीडियो में हेल्प करने के लिए ममता जी भी हमें हेल्प करेंगी कि किस तरह से योगासन आप कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल नए हैं तो चलिए, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं कि मैं बिल्कुल नया हूं, मैंने कभी भी योगा नहीं किया है, मैं कभी योगासन करता ही नहीं हूं, मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है, क्या मैं योग कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी बॉडी को समझना होगा। बॉडी को इसलिए समझना होगा क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, किसी की बॉडी बहुत स्टिफ होती है। दूसरी बात, आप लोगों को समझना होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम या कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन होती है तो आपको पूरे जो योग अभ्यास है वो पूरे चेंज हो जाते हैं। अगर आप पूरी तरह से फिट है, आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो फिर आप इस वीडियो में आगे बढ़िए। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप किसी योग गुरु के पास जाइए और उनसे पूछिए क्या मैं इस प्रॉब्लम में योग कर सकता हूं या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉडी को समझने वाली बात। उसके बाद आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक योगा मैट ले लीजिए, आजकल बहुत ऑनलाइन मिल जाते हैं, योगा मैट जरूर रखिए। उससे क्या होता है, आपको थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा तैयारी होती है ना। मैट लेके चल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ हम योग करने वाले हैं, तो एक मैट लीजिए। घर पे दरी होती है, दरी भी ले सकते हैं अगर इनिशियली आपके पास कोई मैट नहीं है तो। एक वाटर बॉटल लेके रखिए, पूरी तैयारी करके शुरू करिए। शुरू कहते हैं ना, कितना सीरियस है आप अपनी प्रैक्टिस को लेकर। अगर आप सीरियस ही नहीं होंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, एक वाटर बॉटल रखिए, बीच बीच में जब आप थके एक एक सिप करके पानी पी सकते हैं। एक टॉवल रखिए, टॉवल से आप अपने फेस को पूछ सकते हैं। साफ सुथरी जगह रखिए, जगह साफ होनी चाहिए। और कोशिश करें प्रति एक दिन आप एक समय बांध लें कि इसी समय पे मैं योग करूंगा और इसी जगह पे मैं योग करूंगा, इस तरह का। अब ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर गए हो तो आपके अब तो नहीं करूंगा, मैं उस जगह में नहीं हूं, ये भी नहीं करना। तो बाहर गए हैं तो वो दूसरा ऑप्शन है, बट जब आप घर पे होते हैं तो एक जगह कर लीजिए। उससे क्या होता है, आपका कनेक्शन बन जाता है उस जगह से, बॉन्ड बन जाती है। जब उस जगह आते हैं यू गेट द एनर्जी, यू गेट द पॉजिटिविटी एट दैट प्लेस, और आप योग को अपने उच्च मार्ग तक ले जा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए, अब यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया क्या क्या चीजों की जरूरत है। अब आप एकदम नए हैं, आपने कभी योग अभ्यास नहीं किया, उसके लिए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी इन फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ममता जी सेंटर पर आ जाइए। हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कौन कौन से आसन आप करें। जॉइंट ओपनिंग कर लीजिए सबसे पहले, तो आप नए हैं तो वो तो करनी है, उसकी वीडियो हम अपने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। उसके बाद आप वार्म अप करिए जितना कर सकते हो धीरे धीरे, और उसके बाद फिर ये योगासन करिए। योगासन कौन कौन से हैं? तो कुछ आसन हम खड़े होकर बताएंगे, कुछ बैठ के, कुछ लेट के। चलिए सेंटर में आ जाइए ममता जी। तो सबसे पहला जो योगासन आप करें, दोनों पैरों को मिला लीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी योगासन कर रहे हैं जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, बिग नो टू जोर जबरदस्ती। क्योंकि जब आप योगासन करते हैं तो उसमें कभी ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन की साइड जाता है, कभी नीचे की साइड जाता है। तो जिन लोगों ने पहले कभी योग अभ्यास नहीं किया उन लोगों को थोड़ा थोड़ा चक्कर आने का चांसेस भी रहता है। वो थोड़ा सा चकराते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में काफ़ी लोगों को ये इशू हो जाता है कि उनको लगता है कि मेरे को गिडीनेस फील हो रहा है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ समय रेस्ट करें फिर से शुरू कर दें, ये इट्स नॉर्मल। तो सबसे पहला आसन, दोनों पैरों को मिलाएं, इंटरलॉक योर फिंगर्स, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए। तो यह है ताड़ासन नंबर 1। अब इसमें अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लीजिए, पंजों पर आना है। नंबर 1 ताड़ासन। ठीक है, कुछ समय 10 से 15 सेकंड यहां रुकें, सांस छोड़ के नीचे जाएं, फिर से सांस भर के ऊपर आइए, 10 से 15 सेकंड रुकिए, फिर नीचे जाइए। इसी अभ्यास को आप 5 से 10 बार दोहराइए। नंबर 1 आसन। नंबर 2, दोनों पैरों में 1 फीट का गैप बना लीजिए, त्रियक ताड़ासन। इंटरलॉक योर फिंगर्स, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएं और सांस छोड़ के आपको राइट साइड जाना है, इस तरह से। ठीक है,
और ऊपर देखना है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आपसे हो सके उतना करिए। ठीक है, सांस भर के ऊपर आइए, सांस छोड़ के दूसरी साइड जाइए त्रियक ताड़ासन में। यहां जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए आराम से। फील द स्ट्रेच ऑन द साइड ऑफ योर बॉडी। फिर सांस भर के ऊपर आइए और इसी प्रक्रिया को दोनों साइड 3 से 5 बार आप दोहराइए। त्रियक ताड़ासन धीरे धीरे जितना कर सकते हैं। आपको बीच में अगर आप थक रहे हैं तो रुक जाइए, किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है आपको इसमें कहीं गोल्ड मेडल ओलंपिक में नहीं जाना है। जितनी बॉडी की लिमिट है उतना समझ के आप करेंगे तो आपको योग से जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा मिलेगा। ठीक है, तीसरे नंबर का आसन है हस्त उत्तान आसन। दोनों पैरों में 1 फीट का गैप रखेंगे, पाम फेसिंग ईच अदर। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और बैक बेंडिंग में जाए। बैक बेंडिंग में सिर्फ उतना ही जाना है जितना इजीली आप जा सकें। ध्यान रखिए, बैक बेंडिंग में बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करनी। कुछ समय रुकें, 5 से 10 सेकंड, और फिर धीरे धीरे नीचे जाना है, सांस छोड़ के जितना नीचे आप जा रहे हैं। ठीक है, अब ममता जी एकदम नीचे चली गई, मैं आपको करके दिखाता हूं। आप बिगनर्स हैं तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपके हाथ नीचे ना जाए। हो सकता है आपके हाथ यहीं रहे, घुटने तक ही रहे। बिल्कुल हो सकता है आपके हाथ घुटनों से नीचे नहीं जा रहे, तो आप स्ट्रेस में चले जाएं कि यार ये क्या हो रहा है, उनके हाथ तो नीचे जा रहे हैं, मेरे नहीं जा रहे, क्या मैं कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हैं। अभ्यास इज द ओनली थिंग व्हाट यू नीड टू डू। यहां जा रहे हैं कोई बात नहीं, आप क्या करें, जब हाथ यहां जा रहे हैं तो आप धीरे से क्या करिए, घुटने मोड़ लीजिए ऐसे और इस तरह से नीचे चले जाओ, जितना नीचे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों हाथ अपने उंगलियां ना पैरों के नीचे रख लो और फिर धीरे धीरे ये घुटनों को स्ट्रेट करने की कोशिश करो, ऐसे धीरे धीरे शुरू में जितना हो सकता है। फिर सांस भर के ऊपर आइए, 15 से 30 सेकंड नीचे रुकें, फिर सांस भर के ऊपर जाएं, 5 से 10 सेकंड। इनिशियली 1 वीक आपको बैक बेंडिंग बहुत स्लो करनी है। फिर सांस छोड़ के फिर से नीचे जाएं, फिर 15 से 30 सेकंड नीचे जाके रुकिए। तो दो आसन ये हो गए। इन दोनों आसनों को भी आप 3 से 5 बार दोहराइए। अब उसके बाद ऊपर आ जाइए और इसके बाद आपको ट्विस्टिंग जरूर करना है इस तरह, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के बाद आपको स्पाइन को अलाइन करने के लिए ट्विस्टिंग कर लें। तो हमने फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर ली, हमने बैक बेंडिंग भी कर ली, हमने ट्विस्टिंग भी कर ली, हमने साइड बेंडिंग भी कर ली। तो पूरी बॉडी पे हम काम कर रहे हैं फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जिससे इन फ्यूचर हम और एडवांस आसन को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अब अगर आप यहीं तक थक गए हैं तो रुक जाइए, लेट जाइए, प्राणायाम करिए, रिलैक्स करिए। अब अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप कर सकते हैं, आप एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं, तो फिर बैठ के करने वाले कुछ आसन कर लीजिए। कौन कौन से आसन आप कर सकते हैं? नीचे बैठ जाइए ममता जी, दोनों पैर एकदम सीधे रखिए। ठीक है, तो सबसे पहला हम करेंगे आसन जानु शीर्ष आसन। एकदम स्पाइन स्ट्रेट रखिए, ऐसे बैठ जाएं। अब काफी लोगों को मैं देखता हूं कि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो ऐसे स्पाइन स्ट्रेट करके नहीं बैठ पाते, उनको हाथ पीछे रखने पड़ते हैं। पीछे रख लीजिए आप एक बार, हाथ ऐसे रखने पड़ते हैं उनको हाथ, और उनका स्पाइन राउंड बना रहता है इस तरह से। तो धीरे धीरे जितना हो सकता है कोशिश करें। तो सबसे पहले आपको करना है जानु शीर्षासन। मैं एक बार दिखा देता हूं जानु शीर्षासन कैसे करते हैं। अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट थाई से लगा लीजिए, बॉडी एकदम सामने रखिए। ठीक है, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे ले जाइए। जितना नीचे, स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए आगे जाइए, आगे जाइए, स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए सामने आगे जाना है और आगे जाओ। ठीक है, ये होता है जानु शीर्षासन। अब आपने देखा आपके हाथ अपने अंगूठे तक नहीं जा रहे हैं, आ गए स्ट्रेस में कि ये हमसे नहीं होगा। गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं लोग, हमारे बस की नहीं है। ओ मैडम बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रही है, इस वजह से वो अपना टो टच कर पा रही है। तो आप अब ऊपर आइए ममता जी। हो सकता है कि आपके हाथ सिर्फ यहीं तक जाएं, हाथ ऊपर उठा के यहां तक लाइए हाथ। हो सकता है आपके हाथ सिर्फ यहीं जा रहे हैं, आप अपने टो को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब उस केस में क्या करें? उस केस में आप ये करिए, घुटना मोड़िए थोड़ा सा, पंजा ऊपर रखिए, दोनों हाथों से पकड़ लो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। घुटना मोड़ने से आपको कौन सा कोई ये बोल देगा कि आप घुटना मोड़ के कर रहे हो, आपके बस की नहीं है। आप करिए ना, घुटना मोड़ के करिए धीरे धीरे, और फिर इसको धीरे धीरे पैर को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करिए। तो आपका ये हैमस्ट्रिंग और काफ मसल स्ट्रेच हो जाएगी और आप धीरे धीरे इस आसन को ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, फिर सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे। दूसरे पैर के साथ भी सेम यही रिपीट करना है। 10 से 15 से 20 सेकंड आप होल्ड करिए। पहले वीक तो आप 10-10 सेकंड होल्ड करें पर आसन को,
और 10 से भी कम करना चाहते हैं तो 10 से भी कम करिए। चलिए अब दूसरे पैर के साथ सेम यही अभ्यास को दोहराना है। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे ले जाएं, जितना जा पा रहे हैं। घुटना मोड़ के करना चाहते हैं तो घुटना मोड़ के कर लीजिए, ठीक है। तो यहां तक हमने हुआ जानु शीर्षासन। फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ नीचे ले जाइए। अब ये दोनों पैरों से 3-3 बार आप रिपीट कर लीजिए आराम से, 3 से 5 बार भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत स्लोली जाना है। इनहेल एक्सहेल का पूरा ध्यान रखना है, डीप इनहेल डीप एक्सहेल करना है, ठीक है। अब जानु शीर्षासन के बाद आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैर सीधे, पंजों को अपनी तरफ खींच लीजिए या बाहर खींच लीजिए, दोनों सही है। स्पाइन स्ट्रेट, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएं एकदम और सांस छोड़ के आगे जाना है। अब फिर से दुविधा आ गई, मैडम तो चलेंगे नीचे, अब मैं तो अपने टो ही टच नहीं कर पा रहा हूं। कोई बात नहीं, दूसरा वेरिएशन देख लेते हैं ना, वो कर लेंगे। ऊपर आइए ममता जी, घुटने मोड़िए थोड़े से। अगर आपके देखिए हाथ पैर सीधे करना, अगर आपके पैर एकदम स्ट्रेट कर लो पहले। अगर आपके हाथ हो सकता है यहीं तक आ रहे हैं, आगे लाइए हाथ, हो सकता है आपके हाथ यहीं तक आ रहे हैं, आप टच ही नहीं कर पा रहे हो, जोर लगाओ, ऐसे करके जाने की कोशिश करें ना करें। उसमें क्या होगा, आपका स्पाइन राउंड हो जाएगा और स्पाइन में इंजरी के चांसेस हो जाएंगे। तो आप उसको वो करने की बजाय क्या करें, अपने घुटनों को मोड़ लो। ये देखो स्पाइन स्ट्रेट है और फिर टो को पकड़िए जहां तक जा सकते हैं। एक बार टो को पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे एक एक पैर करके, पहले इसको आगे लाओ धीरे से जितना ला सकते हो, फिर इसको आगे लाओ, ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। तो आपका ये आसन ठीक हो जाएगा। अब इसको 5 से 10 सेकंड रोका, जहां तक पहुंच पा रहे हैं, पैर सीधे हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सांस छोड़ के दोनों हाथ पीछे रखिए। ओपन योर लंग्स, बेंड योर नीज, पूर्वोत्तानासन कर लो। लिफ्ट योर बॉडी अप, इस तरह जितना ऊपर उठा सकते हैं। इसमें रुकिए, तो पश्चिमोत्तानासन में रुके 15 से 20 सेकंड, पूर्वोत्तानासन में रुके 15 से 20 सेकंड। फिर नीचे जाइए। इन दोनों आसनों को बारी बारी 3 से 5 बार रिपीट करें। अब यहां तक आपको लगता है कि आप पूरी तरह से थक गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो पीछे लेट जाएं और प्राणायाम आप रिलैक्सेशन करें। अब 1-2 आसन हो रहे हैं जो आप रिलैक्सेशन के लिए कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी आसन है, क्योंकि जब हमने फॉरवर्ड बेंडिंग भी की, बैक बेंडिंग भी की, उसके साथ हमारा तीसरा सीक्वेंस क्या बच गया है, ट्विस्टिंग नहीं किया अभी तक हमने। तो दोनों हाथ खोलिए दोनों साइड, पैरों को मोड़िए, राइट घुटने को लेफ्ट नी पे रखिए, सॉरी राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे रखिए, ठीक है। अब रुकिए एक एक करके। अब ये राइट नी को लेफ्ट हैंड से पकड़िए और लेफ्ट साइड गिरा दीजिए, चेहरा राइट साइड, इस तरह से। तो आपको स्पाइन को ट्विस्ट करना है पूरा, है ना। ये ट्विस्ट करें, इसमें आप रुकिए, बड़ा रिलैक्सिंग पोज है, इसमें आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट रुकिए आराम से। फिर सांस भर के ऊपर आइए, रिलीज। फिर दूसरा पैर सेम वे, इसको पकड़िए, ऑपोजिट हैंड से पकड़ के दूसरी साइड जाइए, जितना नीचे आप जा सकते हैं, चेहरा दूसरी साइड, ठीक है। इसको 15 से 30 सेकंड, 1 मिनट तक रुक जाइए। बहुत रिलैक्सिंग पोज है, पूरा स्पाइन की प्रॉब्लम रिलैक्स हो जाती है। डायबिटीज की समस्या में बहुत हेल्प करता है, बैक पेन में अगर किसी को प्रॉब्लम है बहुत हेल्प करता है। फिर ऊपर आइए, इसको भी आप 3-3 बार रिपीट दोनों साइड करें। और उसके बाद लास्ट आसन आप करें पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़िए और कस के पकड़ लीजिए, और चिन को लगा सकते हैं तो अपने घुटनों से लगा दें। ये हुआ पवन मुक्तासन। इसमें आप चाहें तो स्पाइन को थोड़ा थोड़ा मसाज कर सकते हो, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, ये मसाज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर लेट जाइए, 5 मिनट के लिए लेट जाएं, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ एकदम नीचे, और लेट जाएं। तो ये हुआ आपका पहले दिन का अभ्यास। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, होप नहीं छोड़नी है। करत करत अभ्यास ते जलमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान, ठीक है। तो अभ्यास करने से कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी रस्सी, आपने अगर कुएं में देखा होगा तो कुएं के पत्थर पे ऊपर नीचे बार बार जाने से वो पत्थर पे निशान बना देती है। उसी तरह से अभ्यास करने से क्या नहीं हो सकता। आप डेली अभ्यास करें, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करें, प्लीज वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ, क्या पता आप किसकी हेल्प कर रहे हैं। लोगों को बहुत जरूरत है इस समय अपने शरीर को स्वस्थ रखने की। तो आज के लिए बस इतना ही, और किसी टॉपिक पे आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस टॉपिक को कवर करें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।